हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। मैं भी आ गई अपने लड्डू का सारा कपड़ा फोल्ड करके रखने के लिए, क्योंकि बिखरा हुआ था कुछ दिनों से। तो मैं सोची लाओ उसको थोड़ा सही से रख देती हूँ। वैसे मैं डेली सही करती रहती हूँ, पर बीच में मैं उनका सारा कपड़ा इकट्ठा ही धुल दी थी तो वो सूखा नहीं था। तो इसलिए मैं सोची कि लाओ आज मैं फोल्ड आउट करके अच्छे से रख देती हूँ। और वैसे भी इस टाइम बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि जो उनका ये टेबल है उसको भी थोड़ा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो उसको भी मैं आ गई थोड़ा झाड़ने वाड़ने सही से, क्योंकि गंदा हो रहा था धूल मिट्टी की वजह से। पूरा जानते ही हैं, थोड़ा बहुत भी अगर धूल मिट्टी हो जाता है, और ये वाइट है उनका टेबल कवर, तो इस पे और ज़्यादा पता चलता है। और इस टाइम मेरे घर बहुत ज़्यादा चूहे भी हुए हैं, क्योंकि सारा सामान बिखरा हुआ है। पूरा गेहूँ चावल सब ड्रम में से निकला हुआ है, तो उन लोग को भी खाने को मिल रहा है अच्छे से, तो इसलिए और ज़्यादा चूहे हो गए हैं मेरे घर में। और इस टाइम थोड़ा बाहर का दरवाज़ा भी खुला रहता है, तो फिर गेट उठ के रास्ते से अंदर दरवाजे के अंदर भी आ जा रहे हैं सब बाहर से, इसलिए और ज़्यादा गंदगी फैल जा रही है। क्योंकि जानते हैं घर में अगर चूहे हो जाते हैं तो गंदगी और ज़्यादा फैल जाती है। और वैसे भी अगर चूहे वाली दवा लेकर आओ तो फिर वो इधर उधर मरेंगे, तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो और ज़्यादा गंदगी फैलेगा, सड़ेंगे सब, चींटी मक्खियाँ ये सब लगेंगी, तो फिर वो भी बेकार लगेगा। तो फिर इस टाइम वो भी दवा भी नहीं रखा जा रहा है, इसलिए और ज़्यादा गंदगी फैल जा रही है। तो वो सब मेरे लड्डू की इस टेबल पे भी चढ़ जाती हैं कभी कभी जब मौका मिलता है उन लोग को। इससे तो ज़्यादातर मैं लाइट ऑन करके ही रखती हूँ, और कोई ना कोई इस वाले रूम में ज़्यादातर हमेशा रहता ही है, तो इसलिए उन लोग को ज़्यादा मौका नहीं मिलता। पर जब उन लोग को मौका मिलता तो लोग मौके पे चौका ज़रूर मारती हैं। और मैं इसलिए उनका खाने का सामान भी कोई खुला यहाँ रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि क्या पता कब जूठा कर दें। जल्दी भी उठ गई थी सुबह, तो मैं सोची लाओ झाड़ उड़ लेती हूँ अच्छे से। तो फिर मैंने झाड़ा उड़ा, फिर अच्छे से मैंने फिर उनका टेबल भी अच्छे से रख दिया, सामान वामान उस पर फिर मैंने सही कर दिया। और जो उनकी अलमारी थी कपड़े वाली, उसको मैंने उस साइड हटा दी, क्योंकि इस साइड थोड़ा मुझे जगह कम दिख रहा था, क्योंकि इस साइड में उनका बेड भी रखती हूँ, सिंहासन भी, तो मैंने उसको उस साइड कर दिया। फिर ये सब करने के बाद अब मैं अपने लड्डू को जगा दूंगी, क्योंकि अब उठने का भी टाइम हो रहा है। अब मैं अपने लड्डू को भी जगा दूंगी। लड्डू को जगाने के बाद उन्हें स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के बाद शरीर को पोंछकर उन्हें मैं कपड़े पहना दूंगी। कपड़े पहनाने के बाद फिर मैं उनका सारा श्रृंगार करूंगी। श्रृंगार उंगार करने के बाद फिर, और वैसे भी उनकी जो पैचनियाँ थी वो तो मैंने आप लोग को दिखाया है कि वो तो टूट गई, क्योंकि पता नहीं किस तरह वो बनाए हुए थे। अब मुझे गुस्सा भी लग रहा है कि क्या बताऊँ मैं, हाँ, क्योंकि बीच से ही वो टूट गया। एक तो पहले जैसे ही बनवा के लाई थी उसके तीसरे दिन ही टूट गया, वो तो हुक टूटा है, और फिर अब ये बीच से ही अलग हो गया। अब तो मन करा बनवाऊंगी नहीं, इसको बदल ही दूंगी और दूसरा ही ले लूँगी, क्योंकि अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, और इतना ढीला भी है इसलिए और ज़्यादा भी बेकार लग रहा है। बार बार वो टाइट करने की वजह से भी टूट जाता है, और पता नहीं वो किस तरह बनाए थे, पैसा भी इतना नहीं है फिर भी अच्छे से नहीं बनाए। तो अब तो मेरा मन करा मैं दूसरा ही ले लूँगी। फिर लड्डू की पैचनियाँ भी मैंने पैर का तो दोनों निकाल ही दिया, सिर्फ हाथ भर में वो पहने हुए हैं। मैं लड्डू का श्रृंगार करके उनकी पूजा अर्चना करूँगी। पूजा अर्चना करने के बाद उनको भोग भी खिला दूँगी। भोग खिलाने के बाद फिर मैं भी आ जाऊँगी, अपना नाश्ता पानी करूँगी। नाश्ता पानी करने के बाद कुछ देर फ़ोन वोन चलाने, मतलब थोड़ा मैं एक दो करंट अफेयर्स का वीडियो देखूँगी। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी खाना बनाने। खाना बनाने के बाद आज मैंने खाने में दाल चावल सब्जी और रोटी बनाई है। फिर मैं ले आऊँगी अपने लड्डू को खाना खिलाने के लिए। सबसे पहले मैं उन्हें रोटी दाल सब्जी खिलाऊंगी, उसके बाद फिर चावल खिला दूँगी, और बीच बीच में पानी पिलाती रहूँगी। लड्डू को अपने खाना खिलाकर ऐसे ही बैठे रहने देती हूँ। उसके बाद फिर मैं भी आ जाऊँगी उनके भोग को खाने। उसके बाद फिर अब घड़ी में भी 12 बज गया, फिर मैं आ गई अपनी लड्डू को खिलाने। उन्हें मैंने पानी पिलाया और थोड़ा देर मैंने अपने लड्डू को खिलाया, क्योंकि बहुत दिन से मैं उन्हें खिलाई हुई नहीं थी, तो मैं सोची आज मेरा बड़ा मन कर रहा था उन्हें खिलाने का, तो थोड़ा मैंने उन्हें खिलाया अपनी गोद में लेकर। उसके बाद फिर मैं उन्हें सुला दी। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।